कोरोना की मार, अब ब्लैक फंगस का वार। पहले ऑक्सीजन की कालाबाजारी, अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की मारामारी। एक मुसीबत अभी कम भी नहीं हुई थी कि दूसरी ने चारों ओर से घेर लिया। ब्लैक फंगस यानी एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन जो कोरोना के मरीजों को अपने शिकंजे में जकड़ रहा है। और कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां ब्लैक फंगस की चपेट में आए कोविड पेशेंट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो अस्पतालों में अभी कई मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अस्पताल के अंदर डॉक्टर मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं, तो बाहर मौत के सौदागर दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। इंसान की शक्ल में घूम रहे ये गिद्ध लोगों को नोचने को तैयार है। जहां भी मौका मिल रहा है लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। 200 का इंजेक्शन 8000 में मिल रहा है। ब्लैक फंगस का इलाज करने के लिए एंटी फंगल इंजेक्शन दिया जाता है। ऐसा ही एक इंजेक्शन है एम्फोटेरिसिन बी। इस पीले रंग के इंजेक्शन की डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोगों ने अब इसे जमा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में इस दवाई की कमी आ गई है। जिन मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है उनके मरीज एम्फोटेरिसिन बी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। तस्वीरें गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल के बाहर की हैं, जहां पर लोग अपने मरीज के ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन उन्हें मयस्सर नहीं। इंजेक्शन मिल भी रहा है तो एक इंजेक्शन के लिए 8000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। पहले कोरोना तो अब ब्लैक फंगस। दरअसल ये बीमारी लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस बीमारी के इलाज के लिए जो इंजेक्शन चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल है भी नहीं। इस समय हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और तमाम जो लोग आप यहाँ देख रहे हैं इनके कोई ना कोई परिजन अस्पताल में मौजूद हैं जो ब्लैक फंगस का शिकार हुए हैं, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस बीमारी से इलाज के लिए जो इंजेक्शन चाहिए होता है वो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो कि बाजार में अवेलेबल है ही नहीं। हमारे जो पेशेंट है मेरे जीजा जी हैं मनोज, नियो वाले ने सेक्टर 50 में, उसने कहा जी मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा लेकिन 270 इंजेक्शन चाहिए। बताइए 270 इंजेक्शन हम कहां से मुहैया कराएं। कल हमने 7 इंजेक्शन खरीदे थे, 8000 रुपये का एक इंजेक्शन खरीदा था। कहीं एक मिला कहीं 2 मिला, ऐसा कर करके खरीदे थे हमने। नहीं कहीं भी नहीं मिले, किसी के पास 1 मिला किसी के पास 2 मिला, वो भी 8-8 हजार रुपये का एक मिला। 8000 रुपये का एक इंजेक्शन ब्लैक पे मिल रहा है। आप मानिए जो कि इंजेक्शन मात्र 300 रुपये में अवेलेबल होता है वो 8000 में ब्लैक किया जा रहा है। मेरी मदर एडमिट है अंदर। पिछले 2 दिन से हम इस इंजेक्शन के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। मैं मेरठ गया हूँ, 2 दिन से मेरठ के चक्कर लगा रहे हैं कि भाई मेरठ के अंदर मिल रहा है। मेरठ के अंदर एक हॉस्पिटल है आनंद हॉस्पिटल, उसके सामने एक मेडिकल स्टोर है हरितम मेडिकल स्टोर। उसके पास हम गए कि उसके पास अवेलेबल था इंजेक्शन, लेकिन उन्हें देने से मना कर दिया। वो कह रहा है कि भाई मैं उन्हें दूंगा जो हमारे आनंद के पेशेंट हैं। अब बताइए जो आनंद के पेशेंट हैं उन्हें मिलेगा, हमें क्यों नहीं मिलेगा? हम गाजियाबाद से वहाँ चक्कर काट रहे हैं, इंजेक्शन मिला नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक हाँ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। एक इंजेक्शन बड़ी आधे घंटे कम से कम उससे मिन्नतें करने के बाद एक इंजेक्शन उन्हें दिया। एक इंजेक्शन 50 mg का है। प्रॉब्लम क्या है? हाँ ब्लैक फंगस की उन्हें प्रॉब्लम है। उनके पहले नाक वगैरह में स्वेलिंग आ गई है, उसके बाद फिर उनकी आँख ज़्यादा सूज गई है, जिसकी वजह से उनके यहाँ पूरे इसमें पस पड़ गया है। ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन अभी ज़रूरत है सबसे पहले उस इंजेक्शन की। कितने इंजेक्शन डॉक्टर ने बोला? अब पर डे के इंजेक्शन लगने, उसमें 200 mg, एक इंजेक्शन 50 mg का है। और इंजेक्शन कहीं मिल नहीं रहा, ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है। कहीं हमने उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने की भी कहा, भाई इंजेक्शन है ही नहीं। जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, उनके इलाज के लिए एक दिन में 4 इंजेक्शन लगना बेहद जरूरी है और ये इलाज करीब 21 दिन तक चलेगा। लेकिन कालाबाजारी की वजह से एक भी इंजेक्शन मिलना मुश्किल होता जा रहा है। मेरी वाइफ का रोना सिंगल है, वो लास्ट में उसमें बेड पे हैं। सर स्थिति आप देख रहे हैं, जो फंगस का चक्कर आया है, इस वजह से हम लोग इतने परेशान हैं। एक तो अपने पेशेंट से हम परेशान हैं, बीमार है, कोविड से निकला है। उसके बाद में जो इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं हमें, उसके लिए उससे कहीं ज़्यादा हम लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं। हमारे सारे रिश्तेदार, हम सभी लोग इस तरीके से लग रहे हैं कि जैसे हम लोगों को क्या चीज़ ऐसी लेनी पड़ रही है कि जो हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। हम अपने पेशेंट को बचाएं, इंजेक्शन ढूंढें, उसको देखें हम करें तो करें क्या। अगर 4 इंजेक्शन की ज़रूरत है और हम लोग एक इंजेक्शन अगर जैसे तैसे कर रहे हैं, कभी किसी कंपनी का, कभी किसी कंपनी का, कभी किसी रिश्तेदार से, कभी उल्टे सीधे कोई हमें रेट बता रहे हैं, किसी की कॉल आ रही है उल्टे सीधे रेट लोग बताते हैं हमें। कोई 7000 बता देता है, कोई 10000 बता देता है सर। हम कोई कह देता है एडवांस पैसे डलवा दीजिए। किस पे विश्वास करें हम लोग? मेरे डैडी हैं वीरेंद्र त्यागी, उनको ब्लैक फंगस है। अब उसके लिए मतलब जो इंजेक्शन हमें बताया गया है वो मेरठ में हमने ढूंढा, आगरा तक जा रहे हैं लेने के लिए सब रिश्तेदार, लेकिन वहाँ भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा। ब्लैक फंगस जिस तरह से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, उससे सरकार की भी परेशानियां बढ़ गई हैं।
अब सरकार ने दवा कंपनियों को इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। सरकार ने 3 लाख एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन इंपोर्ट किए हैं, जो 31 मई तक हिंदुस्तान को मिल जाएंगे। साथ ही देश में इसका उत्पादन बढ़ाकर 3,80,000 इंजेक्शन प्रतिमाह कर दिया गया है। बावजूद इसके अभी हालात बेहद खराब है। पीएम मोदी ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। न्यूज नेशन की टीम ने वाराणसी में भी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के बारे में ग्राउंड जीरो पर जाकर पता लगाने की कोशिश की, लेकिन जो नतीजे सामने आए वो बेहद हैरान करने वाले थे। न्यूज नेशन ने करीब 100 से ज्यादा मेडिकल स्टोर पर ब्लैक फंगस इंजेक्शन के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी केमिस्ट के पास ये इंजेक्शन नहीं था। ब्लैक फंगस के सामने आने के बाद लगातार ये शिकायत आ रही है कि ब्लैक फंगस की जो दवा है वो बाजार से गायब हो चुकी है। हम वाराणसी के लंका क्षेत्र में हैं और यहाँ सबसे बड़ा दवा का ये बाजार है और यहाँ हम जानेंगे कि क्या ब्लैक फंगस की जो दवा है वो इस समय मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। BHU अस्पताल के सामने होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा दवा की दुकानें हैं और यहीं पर हम कोशिश करते हैं जानने के लिए कि यहाँ पर है या नहीं है। भाई साहब पहचान लिखने आ रहे हैं। भाई साहब एम्फोटेरिसिन बी जो ब्लैक फंगस की दवा है आपके पास है? आगे रखते हैं। तो ये बता रहे हैं ब्लैक फंगस की दवाइयाँ रखते ही नहीं है। तो इस तरह की जो ब्लैक फंगस की दवाएं हैं वो फिलहाल वाराणसी में कई जगह ऐसी हैं जहां पर मिल ही नहीं रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकानदारी नहीं है। हम चलते हैं आगे, इनसे बात करते हैं। भाई साहब ये ब्लैक फंगस की दवाई मिलती है आपके यहाँ? नहीं मिलती है? नहीं, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवा। क्या आयुर्वेदिक दवाई है? ब्लैक फंगस की जो दवा है उसकी फ़िलहाल जो है वो किल्लत देखी जा रही है। वाराणसी में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ब्लैक फंगस की दवाएं नहीं मिल पा रही है। भाई साहब ब्लैक फंगस की दवाई रखते हैं आप लोग? नहीं, अभी नहीं। तो अभी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी दुकानें हैं वहाँ पर यही सुनने को मिल रहा है कि ब्लैक फंगस की दवाएं नहीं है। तो ये बाज़ार में जो शॉर्टेज है वो इस समय दर्शाती है कि किस तरीके से ब्लैक फंगस की जो दवाएं हैं वो इस समय मिल नहीं रही है। हालांकि कई दुकानों में हमने यहाँ पर किया है। भाई साहब ब्लैक फंगस की दवाएं मिल रही है आपके यहाँ? नहीं मिल रही, तो शॉर्टेज है। हम मंगा ही नहीं रहे। ये डब्बा है आपका 160। अभी हम शुरू से इंजेक्शन नहीं बेचते हैं हम। हाँ, अधिकतर दुकानों में ब्लैक फंगस की दवा है नहीं। कई लोग ये बता रहे हैं कि इसे नहीं बेचते हैं, कई लोग बता रहे हैं आ नहीं रही है। इस तरह की कई चीज़ें जो है बाज़ारों में देखने को मिल रही है कि ब्लैक फंगस की जो दवाएं हैं वो फ़िलहाल नहीं मिल पा रही हैं। वाराणसी की हालत देख ली, गाजियाबाद की हालत देख ली। न अस्पताल में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन है और न ही मेडिकल स्टोर पर मिल रहा है। मतलब साफ है, ऑक्सीजन की ही तरह ब्लैक फंगस की दवा की भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। आपदा के वक्त में इंसानी गिद्ध मंडराना शुरू हो चुके हैं। इनसे सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए क्योंकि कालाबाजारी की वजह से लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। टीम न्यूज नेशन। महाराष्ट्र पहले कोरोना का एपिसेंटर बना, उसके बाद ब्लैक फंगस के भी सबसे ज्यादा मामले जो हैं महाराष्ट्र में ही सामने आए और अब मध्य प्रदेश में भी तेजी से ब्लैक फंगस अपने पैर पसार रहा है। 550 से ज्यादा मामले जो हैं वो रिपोर्ट किए जा चुके हैं, लेकिन वहां भी दिक्कत यही है कि इस ब्लैक फंगस से लड़ें या फिर इसके लिए जरूरी दवाओं की किल्लत से कालाबाजारी जमकर हो रही है। अस्पताल के बाहर भी अपनों को बचाने की जंग, अस्पताल में गुहार, मेडिकल स्टोर पर भाग दौड़। अभी कुछ दिन पहले तक जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए लोगों को इधर उधर भागना पड़ रहा था, अब ब्लैक फंगस की ऐसी मार पड़ी है कि इंजेक्शन की किल्लत हो गई है। न अस्पताल में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन है और न ही मेडिकल स्टोर पर मौजूद है। मरीज अस्पताल के बेड पर तड़प रहा है और घर वाले परेशान हैं। तस्वीरें भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की है, जहां पर लोगों की भीड़ लगी है। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, लेकिन जिस इंजेक्शन की जरूरत है वो अस्पताल के पास है ही नहीं। बाकायदा अस्पताल के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जिस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एंटी फंगस इंजेक्शन जिसको माना जाता है, वो आसानी से नहीं मिल पा रहा है। ये भीड़ आप लोगों की देख सकते हैं गांधी मेडिकल कॉलेज में, जो कि हमीदिया अस्पताल में मौजूद है। गांधी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर एक विशेष वार्ड बनाया गया है। यहाँ पर भी एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन है उसकी कमी देखने को मिल रही है और ये जो लोग हैं ये सभी यहाँ पर आए हैं ताकि इन्हें आसानी से इंजेक्शन उपलब्ध हो जाए। आप कब से आए हैं? मैं पिछले 3 दिन से भटक रहा हूँ।
क्या स्थिति? कोई नहीं बोलते हैं हमें है नहीं है, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। पिछले 3 दिन से मेरा पेशेंट एम्स में एडमिट है, इधर भगा रहा है उधर भगा रहा है, सब चीज़ फॉर्मेलिटी कर चुका हूँ मगर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। सरकार बोलती है इतने इंजेक्शन अवेलेबल है, कल रात में मुझे पता चला सुबह इन लोगों ने भगा दिया कि कोई इंजेक्शन अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाएगी आपको, क्लियर कर दिया। यहाँ देखिए आसानी से इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम लोग, आप लोग यहाँ इंजेक्शन के लिए ही आए? जी भैया। मिल पा रहा है? नहीं अभी तो कोई लगा दिया गया कि जी, बोर्ड लगा दिया गया कि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। कहा दिया गया है कि यहाँ पर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। सरकार की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। सरकार बस आपको आश्वासन दे सकती है कि आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे और यहाँ भीड़ लगाएं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं अपने मरीज के लिए ताकि उसको इंजेक्शन मिल सके। 3 दिन से आ रहे हैं, यहाँ पर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। 3 दिन आ रहे हैं, 3 दिन से आ रहे हैं सर। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और इन्हें यहाँ पर एक पंपलेट लगा दिया है कि यहाँ पर इंजेक्शन उस साइड लगा हुआ है सर, इसी दीवार में लगा इंजेक्शन। बिल्कुल, तो आप को मैं आपको वो पंपलेट भी दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर ये लगाया गया है कि जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ आगे की ओर जो वो पंपलेट है वो लगाया गया है जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि चिकित्सालय में जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध नहीं है। अस्पताल के अंदर मरीज बेहाल हैं, तो बाहर उनके घर वालों का बुरा हाल है। इस तस्वीर को देखकर आप सुन्न पड़ जाएंगे। मरीजों की आंखें लाल हो गई, लेकिन अस्पताल में इंजेक्शन नहीं होने की वजह से इलाज में परेशानी हो रही है। सरकारी दावों की सारी कलई खुल गई। समय गांधी मेडिकल कॉलेज का ये नज़ारा है जहाँ पर लोग आए हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है उन्हें। 42 लोगों के साइन करवा चुके हैं यहाँ पर। अभी नाम बड़ी मुश्किल से लिखे गए, लेकिन ये इसकी कोई गारंटी नहीं कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। यहाँ पे अधिकांश लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी की एक आंख ऑलरेडी निकल चुकी है, उसका विजन जा चुका है। इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो दूसरी आंख का भी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। कोई हमें कम से कम इतनी जिम्मेदारी ले ले इधर से कि हमें एक सही चैनल के थ्रू जानकारी मिल सके। हमें इतना तो पता चले, हम लोग वैसे ही इतने परेशान हैं यहाँ पर, हमारा पेशेंट वैसे ही एडमिट है, हम गलत जानकारियों के अभाव में इधर उधर घूमते रहते हैं। पता ही नहीं। आप पे कौन एडमिट है? मिसेस। मिल पा रहा है इंजेक्शन? नहीं मिल पा रहा है। 4 दिन होगा, सुबह 9 बजे से बुलाते हैं, शाम को 7-8 बजे तक वापस जाते हैं। सर अभी भी ये जो हमने फार्म जमा किया है ये सिर्फ इन लोगों ने रख लिया है, फिर सील साइन करके हमको लौटा देंगे और आप फिर कहीं और से इंजेक्शन लीजिए। फिर हम कहाँ से इंजेक्शन लेंगे? मेरे भाई बीमार हैं, बंसल में भर्ती हैं, उनकी एक आंख जा चुकी है, एक आंख की रोशनी मेरे भाई की चली गई। यहाँ घूमते ही घूमते इंजेक्शन मिले नहीं। मरीजों की जो स्थिति है वो भी ये देखिए ऐसी आंख हो रही है, ऐसे ना जाने कम से कम अभी यहाँ पे 25 लोग खड़े हुए हैं जिनकी हालत ये हो रही है। ये स्थिति है मरीज की। हम अगर कितना इंतजार करवाएंगे हमसे? हम मान रहे हैं कि आप लोगों के पास इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं, लेकिन कौन करेगा? हमारी बात सुनेगा कौन? हम लोग जाएं किसके पास? हमारे को कोई जवाबदेही कौन लेगा हम लोगों की? ये देखिए आप ऐसी स्थिति हो रही है। देखिए ये लोगों के जो फोटोज हैं वो भी आप देख सकते हैं जो कि लोग दिखा रहे हैं और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आखिर उनके जो मरीज की स्थिति है वो किस तरह की बनी हुई है, लेकिन इंजेक्शन आसानी से नहीं मिल पा रहा है। इवन बोर्ड भी यहाँ पर चस्पा कर दिए जाते हैं कि अब इंजेक्शन मौजूद ही नहीं है। तो आप ये बताइए कि आखिर अब सिस्टम जवाबदारी आखिर कौन लेगा? भोपाल में ही लोग ब्लैक फंगस से परेशान हुए ऐसा नहीं है। ये हालात देश के कई राज्यों में है जहां इंजेक्शन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की किल्लत की वजह से हालात बद से बदतर हो गए। एक तरफ जहां देश कोरोना संकट से जूझ रहा, वहीं ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी ने कई घर तबाह कर दिए। मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। उसका मुख्य कारण ब्लैक फंगस की दवाइयों की कालाबाजारी है। आज ग्वालियर शहर में ब्लैक फंगस के इस्तेमाल में होने वाला इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कोरोना के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जनता परेशान हो रही है, वैसे ही आज ब्लैक फंगस से संबंधित कोई भी दवा बाज़ार में नहीं मिल रही है। लोग अपनों को बचाने के लिए तड़प रहे हैं। लाखों रुपए खर्च हो रहा है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। आज इस सिस्टम ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। शहरों के नाम बदल जाएंगे, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। इंदौर, जहां पहले नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही थी, वहां ब्लैक फंगस की दवाओं की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन सख्त है। ब्लैक फंगस की दवाइयों की कालाबाजारी को रोकने के लिए टीम बनाई गई है जो ऐसे लोगों पर नकेल कसेगी जो इंसानियत के नाम पर काला धब्बा है, जो जीवन देने वाली दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। किसी भी तरह के जीवन रक्षक उपकरण, किसी भी तरह की दवाइयों के कालाबाजारी को लेकर के पुलिस शुरू से सख्त रही है। अगर अभी तक देखें तो पिछले कुछ दिनों की कार्रवाइयों का अगर जिक्र करें तो अभी तक इंदौर में ही कुल 32 ऐसे लोगों के विरुद्ध NSA की कार्रवाई की गई है। कुल लगभग 57 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो ब्लैक मार्केटिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं।
मुख्य तौर पर ऐसे समय में जबकि एक संकट का समय चल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है और उसमें आरोपियों के विरुद्ध एनएसए जैसी कार्रवाई भी की गई है। उसको ध्यान में रखते हुए अभी ब्लैक फंगस को लेकर के भी पुलिस काफी सक्रिय है। महामारी के इस वक्त में इंसान की जिंदगी चंद खनकते सिक्कों से भी कम हो गई है, तभी तो पैसों के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। दवाइयों की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही। सरकार और प्रशासन भले ही दावे कितने करे, लेकिन कालाबाजारी के शहंशाह अपनी दुकान चला रहे हैं, जिसकी भारी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर आई है, सरकार हरकत में आई है। कोर्ट ने भी सख्त तेवर अपनाते हुए सरकार से पूछा था कि वो क्या कर रहे हैं दवाइयों की किल्लत ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई रोकने के लिए। तो अभी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि 5 और अतिरिक्त कंपनियों को ब्लैक फंगस की दवाई बनाने के लिए जरूरी अप्रूवल दिया जाएगा और अगले 3 दिनों के अंदर अंदर बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस, सरकार ये दावा कर रही है, अगले 3 दिन के अंदर अंदर ब्लैक फंगस की जो दवाइयां हैं उनकी किल्लत खत्म हो जाएगी, कालाबाजारी और तमाम चीजों पर नकेल लगी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अहमदाबाद की, जहां पर ब्लैक फंगस की कालाबाजारी करते हुए 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन लोगों से 80,000 रुपए और तमाम दवाएं जो हैं वो बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि देश भर में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़े तो उसके साथ ही जो दवाई इसके इलाज के लिए जरूरी होती है वो भी, उसकी भी कालाबाजारी जो है वो लगातार बढ़ने लग गई। 200 रुपए का इंजेक्शन 8,000, 15,000, 20,000 में मिलने लग गया और नतीजा ये हुआ है कि अहमदाबाद में इससे जुड़े हुए एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया और पुलिस ने गिरफ्त में लिया है और इस गिरोह से दवाइयां भी बरामद हुई हैं, 80,000 रुपए जो हैं वो नकद भी बरामद हुए हैं। म्यूकरमाइकोसिस बीमारी के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी का कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और काफ़ी ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। ऐसी परफेक्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच ने ट्रैप डिगोय करके प्रज्ञेश पटेल, स्मित रावल, वशिष्ठ पटेल, नीरव पंचाल नामक शख्सों को एम्फोटेरेसिन बी के 8 इंजेक्शनों के साथ पकड़ लिया है। ये लोग एक इंजेक्शन की एमआरपी जो 314.86 पैसे है, जो ये 10,000 में बेचते थे। कोर्ट के तेवर सख्त हुए, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया। उसके बाद सरकारें भी हरकत में आ रही हैं और दावा है कि चाहे दवाइयां आयात करके या फिर उत्पादन बढ़ा के अगले 3 दिनों के अंदर अंदर इस किल्लत को रोका जाएगा। एक राहत की खबर आ रही है, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। आखिर ब्लैक फंगस का इंफेक्शन कैसे होता है, क्या है इसके लक्षण, जानिए और सावधान रहिए। क्या है ब्लैक फंगस? म्यूकोमाइसिस यानी ब्लैक फंगस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कोरोना संक्रमण से ही फैलता है। इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स बहुत अलग अलग होते हैं। आमतौर पर नाक बंद होना, आंखों और गालों में सूजन और नाक के अंदर काली सतह जम जाना ब्लैक फंगस के लक्षण माने जाते हैं। साथ ही त्वचा पर काले चित्ते बन जाना भी ब्लैक फंगल का एक लक्षण माना जाता है। अगर किसी कोविड पेशेंट के अंदर ये सिम्टम नजर आते हैं तो उसे ब्लैक फंगस होने की आशंका हो सकती है। खतरे की बात यह है कि जिस कोरोना मरीज को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतें हैं, उनके लिए ब्लैक फंगस मौत की वजह भी बन सकता है। काली फंगस या इसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। आम लोग इसको काली फंगस कहने लगे हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है म्यूकरमाइकोसिस। ये एक फंगस है और बहुत ही घातक किस्म का फंगल इन्फेक्शन है, जो कि आजकल पोस्ट कोविड जो है देखने में आ रहा है। पोस्ट कोविड पेशेंट्स जो कि कोविड से तो ठीक हो गए, लेकिन उनमें चूंकि ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई डोज में स्टीरॉइड्स चले और स्टीरॉइड्स चलने के बाद में उनमें एक कॉम्प्लिकेशन आजकल बहुत कॉमनली देखने को आ रहा है, जो कि पिछली बार भी देखने को मिला था हम लोगों को, जिसको कि हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। क्या नुकसान करता है ब्लैक फंगस? अगर मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से कई गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये इंसान में मेनली जो इफेक्ट करती है हेड एंड नेक रीजन में ही इफेक्ट करती है। जैसे कि सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करती है साइनसिस और नोज को। ये नाक में मोस्टली शुरू होती है और साइनसिस को इन्वॉल्व करती हुई और ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, जो कि आंख को भी इन्वॉल्व करती जाती है और आंख से ये सीधी ब्रेन में पहुंचती है। और ये इतनी ज्यादा घातक है कि अगर ये साइनसिस से ऊपर आंख तक पहुंच जाए तो भी इंसान का बचना
काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आँख इन्वॉल्व हो जाए तो ज़्यादातर केसेस में आँख की रोशनी चली जाती है और आँख को निकालना पड़ता है ऑपरेशन के द्वारा। और उसके बाद ये ब्रेन में अगर चला जाता है तो पेशेंट्स का बचना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। यानी अगर किसी कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो जाए और अगर उसकी मौत भी ना हो, तब भी उसके जबड़े और गले की हड्डियों में नुकसान हो सकता है। ब्लैक फंगस से कैसे बच सकते हैं? अगर एक आम आदमी की बात करें तो ऐसी कोई एहतियात नहीं है जिसे अपनाकर ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक अगर लक्षण जल्द पहचान कर इलाज शुरू किया जाए तो ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। कोरोना की पहली वेव के दौरान भी कुछ अस्पतालों में ब्लैक फंगल के मामले सामने आए थे, लेकिन दूसरी लहर में इस केस का सामने आना लोगों समेत मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी डर का सबब बन गया है। तो आपने देखा खबर कट टू कट में ब्लैक फंगस क्या होती है, कैसे इसकी दवाइयों की किल्लत है और क्या कुछ इसके लिए सरकार कर रही है। आज के लिए बस इतना ही।